नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सोनम केस की। आपको बहुत सारी वीडियो क्राइम तक पर सोनम केस से रिलेटेड नजर आ रही होगी। हम लोग लगातार, कई दर्शक ऐसे भी जो कह रहे हैं कि आप रिपीट कर रहे हैं, लेकिन हम आपको कोशिश करते हैं हर वीडियो में नई जानकारी दें। इस वीडियो में भी एक बड़ी और इंपॉर्टेंट जानकारी सामने आ रही है। क्या आपको पता है दोस्तों, सोनम नेपाल भागने की तैयारी कर रही थी। क्यों वो गोरखपुर वाली बस में बैठी और क्यों सिचुएशन बदल गई। ये भी खबर आई थी कि वो गाजीपुर जाना चाहती थी, लेकिन वो पहुंच गई दूसरे गाजीपुर यानी यानी वाराणसी के पास। पूरी कहानी क्या है, और एक चश्मदीद मिला है जिसने कई खुलासे किए हैं। इतना ही नहीं, वो दो लोग कौन थे जिनके साथ रेलवे स्टेशन पर बात कर रही थी सोनम। ये सारे खुलासे इस वीडियो में। सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको बताता हूं, एक लड़की है जिसका नाम है उजाला। दरअसल उजाला यादव ने कई खुलासे किए हैं। उसने क्या कहा है, उसने जो आठ बोला जून है। की रात 8 जून की रात वाराणसी से गाजीपुर तक रोड बस की यात्रा की थी। इसने उजाला ने उसके साथ। तो उसने एक चीज़ नोटिस की थी, वो ना बहुत घबराई हुई सी थी और उसके चेहरे पे शिकन था और वो अपने मुंह, अपने पूरे ट्रैवल में अपने मुंह को उसने दुपट्टे से ऐसे ढका हुआ था। फिर क्या हो गया कि उसने सीट चेंज की और एक अननोन आदमी के पास जाके बैठी। उससे उसका मोबाइल फ़ोन मांगा, उसने नहीं दिया कॉल करने के लिए। ये वापस आई, उजाला के पास बैठी और बोली मेरे को आपका मोबाइल फ़ोन मिल सकता है, कॉल करनी है। तो उसने दे दिया। तो उसने नंबर टाइप किया, लेकिन उसके मन में कुछ तो आया और उसने नंबर वापस से डिलीट बैक कर दिया, कॉल नहीं किया उसके फ़ोन से। हाँ, और उससे बार बार पूछ रही थी कब तक आएगा, गाजीपुर कब तक आएगा, गोरखपुर कैसे जा सकते हैं। इसको स्टेशन पे मिली थी, रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन से इसे पूछा था उसने कि मुझे गोरखपुर जाना है, कैसे जा सकते हो। तो उसने बोला कि 3 बजे की ट्रेन है, आप चाहिए तो आप बस से भी जा सकते हो चेंज करके। तब इसने बोला हाँ ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ट्रेन के लिए नहीं रुकूंगी। और उसने डिसाइड किया मैं बस से ट्रैवल करूंगी, और बस से ट्रैवल करने के चक्कर में वो इस बस में चढ़ गई। उसका प्लान था नेपाल जाने का। वो पूछ रही थी नेपाल और कहाँ से जा सकते हैं। नहीं, गोरखपुर और नेपाल आसपास है। बिल्कुल बहुत आसपास है, बॉर्डर बॉर्डर एरियाज़ हैं और वहाँ से नेपाल जाना थोड़ा इजी है। तो वो जानबूझकर वहाँ से नेपाल जाना चाहती थी कि नेपाल एक बार भाग गई तो शायद पुलिस को पकड़ना इसके लिए मुश्किल हो जाता। और वो इसी प्लानिंग के साथ नेपाल की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने बहुत सारी नहीं, चीज़ों में लेकिन सुना। नेपाल गई क्यों नहीं, गाजीपुर क्यों उतर गई। वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया उसे क्या। लोकेशन समझने में। क्योंकि उसको जो टाइमिंग था, उसको 3 बजे का टाइमिंग था ट्रेन का, लेकिन वो बोली अगर मैं इतना लेट रुकूंगी तो मुझे लेट हो जाएगा। किसी ने उसको गाइड कर दिया कि आप गाजीपुर से भी चले जाओगे। तो ये गाजीपुर वाले बस में बैठ गई और वो यहाँ पहुँच गई। लेकिन उसे लगा था कि वो गोरखपुर के पास चली जाएगी, और वैसा हुआ नहीं। नहीं, लेकिन गाजीपुर में वो बैठ गई प्रवेश, तो वहां उसने अपने भाई को फोन क्यों कर दिया। वो तो चाहती तो गाजीपुर से फिर दोबारा आगे बढ़ सकती थी। नहीं, तब तक पता चल गया था ना उसको, बाकी लोग अरेस्ट हो गए। ओके। हाँ, तब तक पता चल गया था कि बाकी लोग अरेस्ट हो गए, और उसे ये भी पता चल गया था कि पुलिस उस तक भी पहुंच जाएगी, क्योंकि पुलिस ने उससे बात कर ली थी फ़ोन पे। हाँ, उसका नंबर उसने जब चालू किया था एक बार, उसके बाद उसने पूरी तरह अपना नंबर बंद कर दिया। फिर उसने दूसरे के मोबाइल से, वो जो ढाबे वाला था उसके मोबाइल से उसने फ़ोन किया। अब देखिए इसमें एक और अपडेट आ रहा है। राजा के पास 2 फ़ोन था, दोनों फ़ोन में से एक भी फ़ोन मिला नहीं है। पुलिस अभी तक नहीं मिला इन्वेस्टिगेशन नहीं मिला है। और उसने बोला कि मैंने पहाड़ से फेंक दिया नीचे, लेकिन अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करी। इतना बड़ा पहाड़ है यार, इतना बड़ा एरिया है, अब कहाँ फेंका कैसे पता चलेगा। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा मिलना इतना ईजी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ चिराग जी, इस केस में इसने जो इंदौर में जो घर लिया था ना, उस घर के बारे में ना किसी को पता नहीं था। सोचिए, इंदौर पुलिस ढूंढ नहीं पाई वो घर, पूरा इन्वेस्टिगेट कर लिया, सबको पकड़ लिया, आरोपियों को। नहीं, लेकिन इसमें ये चीज। उस घर की फुटेज देखा आपने? नहीं, उस घर की एक भी फुटेज नहीं आई। सुनिए, इसमें हाँ, अपडेट भी आ गया था प्रवेश, वो आपको बताया था। विशाल जो आरोपी था, उसने किराए पर 3 महीने के लिए लिया था, पहली बात। दूसरा, पैसा उसने दिया था। ये भी पता चला है कि 5,000 रुपए की ग्रोसरी ऑनलाइन मंगाकर रख मंगा दी के गई। रख दी गई थी। और वो मंगाई थी राज ने। शुरुआत में आपकी बात सही है कि वो वीडियो सामने नहीं आया, लेकिन अब आ गया है। अब आ गया है, क्योंकि क्या इंदौर पुलिस एक्चुअली इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही थी ना इस मैटर को। तो वो उन्हें रूल आउट, वो उनको उनके जुरिडिक्शन में नहीं आ रहा था कि वो उनसे पूछताछ करे, गहन पूछताछ करे और उस जगह जाए। लेकिन बाद में जब पता चला, पहले नाम आ रहा था कि राज को पता था इस घर के बारे में या नहीं पता था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में कोई नाम नहीं लिया था ना, किसी ने उस जगह को बताया नहीं था। तब से सस्पिशियस था कि क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि नहीं। लेकिन अब आप जैसा आप बता रहे हैं कि अब चीज़ें खुल कर आ गई, तो ये विशाल। जरा लोग जानना चाहेंगे, इस घर से ये वाराणसी स्टेशन तक कैसे पहुंची। वहां से तो बस से गई, उजाला यादव साहब। हाँ हाँ हाँ, वाराणसी तक कैसे पहुंची। ये वाराणसी तक देखिए, इंदौर से इसने क्योंकि ये भी एक फैक्ट आया था, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, कि इसमें राज ने कोई कैब करा के कैब, दी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, राज ने कैब करा के दी थी और कैब का पैसा एडवांस में पूरा दे दिया था। और दूसरी चीज़ थी, जो राजा के घर वाले थे वो आरोप लगा रहे थे कि ये जो कैब वाला है, जो ड्राइवर है, वो सोनम के घर वाला है, जिसका पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, और वो सरासर गलत बात थी।
इसने, आपको पता है, राज ने न्यूज़ देखी टीवी पे न्यूज़ देखी, तो उसने बोला कि वो जो गाइड है उसने 3 लोगों को पहचान लिया है। अब वो बोला यार अब तो पकड़ा जाएंगे, तो बोला कि तुम निकल जाओ, और उसे फ़ोन पे गाइड कर रहा था ये। जब वो बस में भी चढ़ी थी, उसके बाद सबसे लास्ट कॉल जो हुई थी राज की अरेस्ट होने से पहले, उसने कहा था कि तुम सरेंडर कर देना और तुम अपनी कहानी बताना कि तुम्हें किडनैप कर लिया गया था। इसमें एक और फैक्ट भी आ रहा है प्रवेश। दरअसल राज ने सोनम को यूपी भेजने के लिए कार की व्यवस्था की थी। बिल्कुल। यहीं से कहानी में कंफ्यूजन भी हुआ। क्यों, बताते हैं। दरअसल राज की जो माँ है उनका नाम है चुन्नी देवी। उन्होंने बताया कि उनका गांव फतेहपुर जिले के गाजीपुर में है। अब फतेहपुर जिला भी यूपी में ही है, जबकि सोनम की गिरफ्तारी वाराणसी के पास वाले गाजीपुर जिले से हुई। ये नहीं बता सकते हैं कि सोनम वाराणसी के पास वाले गाजीपुर में क्या करने गई थी। नहीं, राज उसे भेज रहा था, अपने गाजीपुर गांव में, लेकिन ये चली गई गलत गाजीपुर में। जो यहाँ था गोरख इसके बनारस के पास। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसे लगा यार मैं तो गलत जगह आ गई, अब कोई हेल्प नहीं। फिर उसने तब जाके इसने सरेंडर कर दिया। उसे तब तक पता, सुनिए, उसने एड्रेस पूछने को तब तक वो वापस से कनेक्ट करने की कोशिश की राज को, लेकिन पता चला कि राज तो अब पुलिस के गिरफ्त में। एक चीज़ और भी प्रवेश इसमें क्लियर कीजिए, ये पता चल गया गलत आ गई, लेकिन ये दिमाग कैसे लगा रही थी अब गोरखपुर जाती, और स्टेशन पर दो लोग मिल रहे हैं जिनसे बात कर रहे हैं, और इस बात की तस्दीक खुद उजाला ने भी की है। वो दो लोग अननोन थे, उनसे भी शायद ये पूछ रही होगी कि क्या, कब मुझे यहाँ जाना है, कैसे जाऊँ। उससे ज़रूरी नहीं, वो 2 लोग जो थे वो प्लान में शामिल थे, क्योंकि वो 2 लोगों से पूछ रही थी। और इसमें देखिए और भी अपडेट आए, मैं अभी एक वीडियो भी आई है प्रवेश, एक लेटेस्ट वीडियो आई जिसमें ट्रैकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो एकदम यंग, मतलब जो ट्रैकिंग करते हुए जो है वो एकदम यंग है। अच्छा, और देखिए वो जो वीडियो है, हमारे पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आई है, और स्क्रीन पे आप ये तस्वीर देखिए। ये अभी तक किसी के पास ये तस्वीर नहीं है कि किस तरह सोनम जो है अपने आप को रखती थी और किस तरह उसने कैरी करती थी। हाँ, पढ़ी लिखी लड़की थी, बिजनेस वुमेन थी, सब कुछ सही था, लेकिन कहीं ना कहीं सोनम ने जो किया है, मुझे नहीं लगता है अब उसके बाद किसी का भरोसा होगा जल्दी। मैं तो कई सारी वीडियोस देख रहा था, उसमें डांस कर रही है, उसमें चश्मा लगा के डांस जो आजकल ट्रेंड है वेडिंग में लोग करते हैं, मतलब ब्राइड और ग्रूम, ये भी हम देख रहे थे कि वो फायर कर रही है, वो भी गोल, और गाने भी अजीब अजीब चल रहे हैं बैकड्रॉप में। लोग इतनी सारी रील्स बना रहे हैं, मैं देख रहा हूँ मीम्स बना रहे हैं इस पर अलग अलग तरीके से। ये एक तो अपडेट है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, जो भी कर रही है जब उनके घर पे स्वागत होता है, लड़की जब आती है घर पे, तो वो डांस करे, तिलक का जो एक मुझे वो फैक्ट बताइए, जो एक स्टोरी है जिसमें ये लास्ट इनकी ट्रैकिंग वाली चीज़ दिख रही है, वो सबसे अहम है दोस्तों। आपको बता दूं, एक और वीडियो सामने, ये वीडियो आप देख रहे हैं, दरअसल ये वो वीडियो है जब ये लोग मेघालय में मौजूद थे, और ये सबसे लेटेस्ट वीडियो इस केस की है, जिसमें आपको दिख रहा है कि राजा नज़र आ रहा है और साथ में सोनम नज़र आ रही है। ये दोनों ट्रैकिंग कर रहे हैं, और ये मुझे लगता है एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो अभी तक आई हैं। हाँ, बिल्कुल, ये अभी तस्वीर किसी के पास नहीं है। तो फिलहाल हम इसमें आपको और भी अपडेट देते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।